हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर रंजित ईडू पॉइंट से रंजित ससाराम वाले बोल रहा हूँ। मैं आपके सामने आज फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। मैंने दोस्तों इससे पहले आप लोगों को रिमूव टू के पहले वीडियो में मैं पार्ट 1 में पढ़ाया था 2 रूल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर विद्यार्थियों के लिए, हर स्टूडेंट के लिए जानने के लिए ग्रामर में, क्योंकि रिमोट टू हमेशा क्वेश्चन में, हमेशा परीक्षाओं में आता रहता है। आज मैं सेकंड वीडियो के साथ उपस्थित हूँ आपके सामने, रूल 3 और रूल 4 लगल, क्योंकि टोटल 4 रूल इसमें होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। तो जो लोग मेरी पहली वीडियो नहीं देखे हैं कृपया जाए और डिस्क्रिप्शन में मेरी पहली वीडियो देख ले, तब उन्हें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ पहले रूल के बारे में। कि जब पहला रूल मैंने बताया था, तो ये देखिए पहला रूल है दोस्तों, आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसके बाद फटाफट शुरू कर दूंगा मैंने। देखिए ये पहला रूल है। ये पहला रूल में सब्जेक्ट पर वर्ब एंड एडजेक्टिव प्लस सो प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में एंड कैन एंड कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब, ये पहला रूल था। और उसके बाद दूसरा रूल तो मैंने पढ़ाया था, ये पढ़ाया था कि सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस वर्ब प्लस दैट प्लस प्रोनाउन इट इज कैन नॉट प्लस कुड नॉट प्लस बी या प्लस नाउन। अगर कब, जब यहाँ पर टू न रहकर फॉर स्पोर्टमैन फॉर ईयर रहे, तब जाकर ये सेकंड नाउन। अब दोस्तों मैं पढ़ाना चाहता हूँ आपको जस्ट तीसरे नियम, क्योंकि तीसरा नियम क्या कहता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को देर न करते हुए। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, रिमूव टू में मैंने 2 नियम बताया, उसके अलावा तीसरा नियम कहता है कि कभी कभी क्या होता है कि किसी भी वाक्य में कभी कभी रिमूवल ऑफ टू में वाक्य में नेगेटिव वर्ड आ जाते हैं। अब तक ले आपने दोस्तों देखा उसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं रहता है। अगर वाक्य में नेगेटिव वर्ड आ जाए तब हम कैसे उसे बनाएंगे। देखिए जैसा कि इस वाक्य में देखिए आप लोग, मोहन इज टू एक्टिव नॉट टू वर्ड। देखिए अभी यहाँ पर क्या आ गया, नॉट आ गया ना। अगला वर्ष देखिए, माई यंगर ब्रदर इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू, देखिए यहाँ पर नॉट टू है, नॉट टू अंडरस्टैंड दैट मैटर। अब जब ऐसी स्थिति रहेगा, जब नॉट का प्रयोग इसमें होगा, तब हम लोग दोस्तों कैसे इसे बनाएंगे, इसी को हम लोगों को आज समझना है रूल नंबर 3 में। कि कभी कभी रिमूवल अप टू वाक्य में नेगेटिव वर्ड आ जाते हैं, तब हम लोग इसे कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने बताया है कि मोहन इज टू एक्टिव नॉट, देखिए यहाँ पर नॉट आ गया, फिर उस वाक्य में नॉट आ गया, तो हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे इसका दोस्त रूल, देखिए रूल ये है, रूल दोस्तों ये है कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद एक्सुलरी वर्ब, उसके बाद सो, तब हम लोग एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव यूज होता है सेंटेंस में वही टू को हटाकर सो का प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव जो रहेगा वही प्रयोग करेंगे, उसके बाद दैट, उसके बाद प्रोनाउन दोस्तों ही सी इट जो आएगा प्रोनाउन वो करे प्रयोग। उसके बाद विल प्लस नॉट, विल प्लस वर्ब रहेगा, नहीं इसमें कुड नॉट होगा, नहीं इसमें कैन नॉट होगा, और नहीं इसमें लास्ट में कोई एक्स्ट्रा जोड़े जैसे कि पहले हम लोग लगाते थे, उसमें कुछ नहीं लगेगा दोस्तों। बिल्कुल इसमें विल और वर्ब का प्रयोग होगा केवल, इसमें कैन नॉट का प्रयोग या कुड नॉट का प्रयोग नहीं होगा। इसमें नेगेटिव अगर सेंटेंस में है तो नेगेटिव का भी प्रयोग नहीं होगा, ये पॉजिटिव में रहेगा, सामान्य एफर्मेटिव में रहेगा। देखिए फिर से एक बार, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद एक्सुलरी वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सो, उसके बाद एडजेक्टिव दोस्तों लिखेंगे, तब दैट जैसे पहले लिखते थे यहाँ तक जैसे पहले तो वैसे लिखेंगे, उसके बाद प्रोनाउन यहाँ तक वो पहले नियम में भी लिखते थे, और उसके बाद विल प्लस वर्ब, ये जो है ये लग जाएगा, विल प्लस वर्ब। आप इसका स्क्रीनशॉट रूल को ले लीजिए दोस्तों। अब चलिए एग्जाम्पल में बढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर कि पहले कैन नॉट लगता था, लेकिन अब इसमें विल प्लस वर्ब लगा, नॉट का प्रयोग नहीं होगा, नॉट का प्रयोग क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से हम लोग। जैसे दोस्तों देखिए इस एग्जाम्पल में है क्या दोस्तों, कि मोहन इज टू एक्टिव नॉट टू वर्क, यहाँ पर नॉट है ना, नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग अब नियम से बनाते हैं। सबसे पहले नियम क्या कहता है कि सब्जेक्ट लिखे, तो मैंने मोहन का मोहन लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कहता है एडजेक्टिव वर्ब यानी एडजेक्टिव लिखे, तो एडजेक्टिव वर्ब क्या है, इज है, तो मैंने इज लिख दिया, ठीक है। अब इसके दोस्तों क्या कहता है कि टू के बदले में सो लिखिए, देखिए टू है यहाँ के, तो यहाँ पर सो लिख दिया हमने, सो लिख दिया। उसके बाद दोस्तों कहता है कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है इसमें, एक्टिव, तो इसमें लिख देंगे एक्टिव, एक्टिव। उसके बाद क्या है, प्रोनाउन, प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट मोहन है तो प्रोनाउन के रूप में क्या हो जाएगा, ही, क्योंकि एक नाम है तो यहाँ पर प्रोनाउन ही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कह रहा है, अब जो ये कह रहा है नॉट टू वर्क, इससे बता करता है कि विल प्लस वर्ब लेता है, विल लिख देंगे यहाँ पर, विल प्लस वर्ब क्या है, वर्क, बस हो गया।
ये ऐसे बनेगा दोस्तों, जो पहले और दूसरा नियम था उससे ये तीसरा नियम भिन्न हो गया। तो हम लोग इसे ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का वर्ब देखिए सेम का सेम हो जाएगा। उसके बाद टू को हटाकर सो का प्रयोग करेंगे जैसे पहले करते थे। एडजेक्टिव सेम का सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अब नॉट टू वर्क है तो यहाँ पर ही विल वर्क हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब दूसरे एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। जैसे इसमें लिखा गया है कि माई यंगर ब्रदर इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू अंडरस्टैंड द मैटर। ये है। अब इसे बनाते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर होगा, हम लोग बनाएंगे तो कि माई, जो बात लिखा है सब्जेक्ट माई यंगर है ना, तो ये YU माई यंगर ब्रदर। उसके बाद दोस्तों है इज का इज लिख देंगे, टू के बदला में सो लिख देंगे जैसा रूल कह रहा है। देखिए रूल कह रहा है सो लिख देंगे। उसके बाद एडजेक्टिव कह रहा था, एडजेक्टिव का इंटेलिजेंट है ना, तो इंटेलिजेंट। उसके बाद दोस्तों क्या है, इंटेलिजेंट के बाद प्रोनाउन, तो माई यंगर ब्रदर है तो इसका मतलब वो प्रोनाउन ग्रुप में ही होगा। और उसके बाद क्या है, विल वर्ब, तो इसमें वर्ब क्या है, अंडरस्टैंड द मैटर। अंडरस्टैंड विल, तो यहाँ पर कर देंगे विल का प्रयोग, केवल विल द, बिल्कुल बन गया। समझ गए दोस्तों ना, बिल्कुल आसान है। और ये थर्ड रूल कहता है कि अगर किसी परीक्षा में मान लो अगर नॉट वाला सेंटेंस आ जाए तब हम कैसे बनाएंगे, तो ठीक इसी प्रकार इसी रूल से बनाएंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद एक्चुअली वर्ब, उसके बाद सो, उसके बाद एडजेक्टिव प्लस दैट प्रोनाउन प्लस उसके बाद कैन नॉट कुड नॉट ना लगाते हुए विल वर्ब का प्रयोग करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट मेरे सामने आप इसे थर्ड नंबर का ले सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से है, और इस रूल को लेकर आप एग्जाम्पल के साथ इसे बना सकते हैं। रूल नंबर 3, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 4 क्या कहता है, ठीक है। इसके बाद है रूल नंबर 4। देखिए लास्ट रूल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रूल नंबर जो 4 है बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों है। ये एकदम हर एग्जाम में रूल नंबर 4 ही अधिकांश देता है। रूल नंबर की तो 1 देता है ना, तो 4 दे देता है। जैसे क्या होता है कि कभी कभी वाक्य में, किसके वाक्य में, तो रिमूव टू के वाक्य में, कभी कभी रिमूव टू वाक्य में टू प्लस वर्ब या फॉर प्लस नाउन होता ही नहीं है। नहीं टू प्लस वर्ब होता है, न फोर प्लस नाउन होता है, और नहीं नॉट टू वर्ब होता है। नॉट का भी प्रयोग नहीं रहता है, केवल अकेला टू मौजूद रहता है उस वाक्य में। केवल अकेला टू मौजूद रहता है इस वाक्य। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि कभी कभी वाक्य में टू प्लस वर्ब लास्ट में नहीं रहता है और नहीं फॉर। देखिए ये पहला नियम कहता है फॉर प्लस नाउन भी नहीं रहता। दूसरा नियम कहता है, तीसरा नियम नॉट टू वर्ब भी नहीं रहता है, नेगेटिव भी नहीं रहता, तीसरा नियम भी नहीं रहता है, केवल अकेला उसमें टू मौजूद रहता है। तब हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे एग्जाम्पल देखिए मैंने लिखा है ही रन्स टू स्लोली, बस ही रन्स टू स्लोली, TW है यहाँ पर स्लोली, बस इतना ही। आगे जबकि टू कुछ न लिखना चाहिए, नहीं लिखता है। कभी कभी देखिए बीना इज टू वीक, बीना अत्यधिक कमजोर है। टी इज टू हॉट, चाय बहुत ही अत्यधिक गर्म है। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए जैसे मान लीजिए बीना इज टू वीक, बिना अत्यधिक कमजोर का मतलब क्या हुआ, बिना अत्यधिक कमजोर का मतलब क्या है कि बिना इतना कमजोर है जितना होना चाहिए उससे अधिक कमजोर हो गई है, ठीक है। इसी सेंस में हम लोग टू को कैसे हटाकर रिमूव टू को बनाते हैं, रूल पर चलते हैं दोस्तों। जब ऐसे सेंटेंस रहेगा केवल टू और उसका एडजेक्टिव दिया रहेगा, अब आगे कुछ नहीं, तब इसे कैसे बनाएंगे हम लोग, ध्यान से देखिए दोस्तों। केवल टू और एडजेक्टिव दे दिया है, इसमें बाकी कुछ नहीं दिएगा, इतना शॉर्ट सेंटेंस है, तब हम कैसे बनाएंगे। तो इसका रूल है, देखिए ये जैसे पहले लिखे सब्जेक्ट एक्जुलरी वर्ब, और ये एक्जुलरी वर्ब के बाद चेंज हो जाएगा। देखो एडजेक्टिव का दूसरा फॉर्म हो जाता है, एडजेक्टिव का दूसरा फॉर्म हो जाता है। और वहाँ पर दैट लगता था तो यहाँ पर दैन का प्रयोग होगा। देखिए ध्यान से दोस्तों, दैट और दैन में अंतर देखिए, वहाँ पर दैट का प्रयोग होता था और यहाँ पर दैन का प्रयोग होगा, जो कि हम लोग एडजेक्टिव में पढ़ते हैं। उसके बाद प्रोनाउन तो जो सेम होता है उसी प्रकार है। उसके बाद शुड बी, प्रोनाउन प्लस शुड बी अथवा इट इज प्रॉपर, इसमें से कोई एक लिख सकते हैं। प्रोनाउन प्लस शुड बी अथवा इट इज प्रॉपर, इसमें से कोई एक ही लिख सकते हैं। मेन सेंटेंस ये है, इसमें से कोई एक चूज के कितना इट इज प्रॉपर लिख देंगे, अगर पास्ट रहेगा तो इट वाज प्रॉपर कर देंगे, वरना प्रोनाउन प्लस शुड बी लिखकर इतना ही चल जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद एक्चुअली वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव का सेकंड, जैसे ब्यूटीफुल का सेकंड रूप का एडजेक्टिव है,
मोर ब्यूटीफुल, ठीक है ना। जैसे हॉट है, हॉटर का सेकंड एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हॉटर, ठीक ना। तो वही का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर कंपैरेटिव सेंटेंस होता है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव होता है, उसका प्रयोग हम लोग ये जो कंपैरेटिव प्रयोग होता है। और उसके बाद ये देन का, उसके बाद कि तो प्रॉपर नाउन प्लस टू भी लिखेंगे और नहीं तो इट इज़ प्लस प्रॉपर लिखेंगे। यही रूल है दोस्तों। जैसे कोटेशन में लिखे मैंने, नहीं सो का प्रयोग होगा, सो का प्रयोग होता ही नहीं है क्योंकि इसमें देखिए सो का प्रयोग नहीं हुआ है। और ना ही कैन नॉट कुड नॉट का प्रयोग होगा, ना ही कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग होगा। दैट के बदले में देन का प्रयोग हुआ, दैट के बदले में देन का प्रयोग हुआ दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं पूरी अच्छी तरीके से। देखिए ये आपके सामने प्रस्तुत है एग्जाम्पल। मुकेश रन्स टू स्लोली। देखिए इसमें केवल टू है, न कुछ है, न नॉट टू है, न फॉर है, न टू प्लस वर्ब कुछ भी नहीं है। मोहन रन्स टू स्लोली। अब इसको कैसे बनाएंगे सर, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मुकेश, मुकेश हो गया। अब उसके बाद दोस्तों कह रहा है वर्ब, तो यहाँ पर वर्ब में क्या, रन्स, तो रन्स लिख दें, रन्स लिख दिए। अब दोस्तों कह रहा है कि एडजेक्टिव का दूसरा रूप लिखिए। ये टू छोड़ दीजिए, अब एडजेक्टिव दूसरा, बस स्लोली का क्या होता है बताइए, स्लोली का होता है मोर, MO, मोर स्लोली। उसके बाद क्या दोस्तों, देन, देन उसके बाद है इट इज प्रॉपर, हम लोग लिख देते हैं इट इज प्रॉपर, बस बन गया, सिंपल तरीका है। अगर मान लीजिए हमको इट इज प्रॉपर नहीं लिखना है तो इट इज प्रॉपर है तो फिर लिखेंगे हम लोग ऐसे बना सकते हैं इसको, मुकेश रन्स मोर स्लोली देन ही शुड बी, बस हो गया। कि तो इससे इस तरह से बना, ये लिख दीजिए अरे तो ये लिख दिए, दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। ये देखिए दोनों तरीके से बन गया दोस्तों, इसमें से कोई भी तरीका लिखेंगे बिल्कुल सही होगा आंसर। ये बहुत रूल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट, इसे जानना बहुत, क्योंकि छोटा छोटा है, अब तुरंत एग्जाम में देता है और सटीक आंसर देना है। हम लोग लिख देंगे, देखिए रूल है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद टू के बदला में नहीं लिखेंगे, इसमें एडजेक्टिव लिखेंगे दूसरा रूप, उसके बाद देन का प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग, इट इज प्रॉपर लिख देंगे, यस प्रॉपर नाउन। देखिए ही सी टू बी, क्योंकि ही होता है मुकेश के लिए, आया प्रॉपर नाउन, उसके बाद शुड लिखते हैं, हो गया है। अगर पास्ट रहेगा तो यहाँ पर, अगर वहाँ पर मान लीजिए रन होगा, पास्ट में होगा तो हम लोग वाच का प्रयोग, ठीक है। अब नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, जैसे बीना इज टू वीक। अब बीना इज थर्ड दूसरा एग्जाम्पल है, तो देखिए बीना इज का इज लिखेंगे, टू को नहीं लिखेंगे तो इसका क्या हो जाए, वीकर देन इट इज प्रॉपर, हो गया। वीक का होता है वीकर, सेकंड एडजेक्टिव का सेकंड रूप होता है वीकर। उसके बाद देन का देन का हो रहा है इट इज प्रॉपर, और नहीं तो कर देंगे बीना इज वीकर देन, और बीना के लिए क्या होगा, प्रॉपर नाउन सी, सी शुड बी, हो गया। बिल्कुल आसान तरीका है, इसी तरह से दोस्तों बनाना है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों आप चलिए दोस्तों आप तीसरा बनाकर दिखाइए, टी इज टू हॉट, इसका क्या होगा, टी इज टू हॉट, इस रूल पर क्या होगा, बनाइए, मैं ही बनाकर दिखा देता हूँ। देखिए टी इज टू हॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक देखिएगा तो अधिकांशतः एग्जाम में यही लाइन पूछ रहता है। तो इसका मतलब, अच्छा इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, जैसे कह रहा है कि बीना इज टू वीक, बीना बहुत अत्यधिक कमजोर है, मतलब इसका क्या होगा कि बीना इज टू वीकर देन इट इज प्रॉपर, माने बीना को इतना वीक है, मतलब जितना होना चाहिए, इट इज प्रॉपर, जितना होना चाहिए उससे अधिक वो कमजोर है ना। जैसे बीना को जितना होना चाहिए, शुड भी है, जितना होना चाहिए उससे अत्यधिक कमजोर है। कहने का मतलब यही कि बीना इज अत्यधिक कमजोर है, तो मतलब वही ना हुआ कि जितना होना चाहिए उससे अधिक कमजोर है, तभी तो अत्यधिक टू लगा हुआ है, ठीक। अब इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद एज लिखें, और देखिए हॉट का क्या होता है, हॉटर, HOTTER, हॉटर यानी एडजेक्टिव का दूसरा रूप। उसके बाद क्या है, दैन, देखिए दैन है। उसके बाद है कि इट इज प्रॉपर लिखे ना, तो हम लिख लेते हैं टी है तो टी के बदला में इट आएगा, इट
शुड बी, या लिख सकते हैं टी इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर। बिल्कुल बिल्कुल एकदम आसान तरीके से बन गया ना दोस्तों, देखिए बन गया ना। हाँ, तो रूल नंबर जो 4 है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है। वीडियो अगर समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, समझ गए ना। अब देखिए मैं दोस्तों क्या इकट्ठा किया है इसका, रूल नंबर ये 4 हो गया, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अपने नोटबुक पर तैयार कर लीजिए ताकि आपको कोई बाद कोई दिक्कत समझने में ना हो, ठीक है। कि ये किस लिए है कि जब केवल टू रहेगा TOO वाक्य में, देखिए इस तरह का वाक्य रहेगा तो बनाएंगे हम लोग, जिससे कि मैंने यहाँ पर बना कर दिखाया। तो रूल नंबर 4 का आप लोग स्क्रीनशॉट लें। अब मैंने क्या किया है कि इन सारे नियमों को मैंने एक पेज पर तैयार कर दिया है, आप उसे अपने पास वीडियो को देखिएगा तो अपने पास इस रूल को रख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर, जैसे मैंने देखिए ये तैयार किया है आप लोगों के सामने है। देखिए ये है रिमूव टू का सारे रूल्स में, जैसे मैंने सबसे पहले रिमूव टू में पहला नियम यही बताया था। देखिए पहला रूल है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब सो द एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस दैट प्लस प्रोनाउन ही सी इट या दे वियर, और उसके बाद कैन या कुड नॉट प्लस वर्ब, जैसे कि ही इज़ टू वीक टू वॉक, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ये पहला रूल बताया था मैंने। उसके बाद दूसरा रूल मैंने बताया था, देखिए अगर वाक्य के अंत में टू वर्ब ना होकर फॉर नाउन रहे तब सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब या दैट, उसके बाद प्रोनाउन जैसे सब्जेक्ट है, उसके बाद कैन या कुड, उसके बाद नॉट प्लस बी का इसमें प्रयोग है, और उसके बाद नाउन। देखिए इसमें और इसमें केवल यहीं पर अंतर है दोस्तों, यहाँ पर कैन नॉट वर्ब आता है, यहाँ पर कैन नॉट बी नाउन होता है, ठीक है। तीसरा रूल अभी मैंने आपको बताया कि सब अगर वाक्य में नेगेटिव रहे तो वाक्य में तो लास्ट में विल वर्ब का प्रयोग होगा। देखिए विल वर्ब का प्रयोग होगा, जैसे मोहन इज टू एक्टिव नॉट टू वर्क, तो मोहन इज सो एक्टिव दैट ही विल वर्क, ठीक है, ये अफर्मेटिव में हो गया, ये बन गया। उसके बाद मैंने अभी बताया आपको चौथा नियम में कि वाक्य में केवल टू लगा रहे अकेला तब क्या है, सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव वर्ब प्लस एडजेक्टिव का दूसरा प्लस देन प्लस इट इज प्रॉपर नाउन प्लस प्रोनाउन या प्लस शुड बी। तो जैसे एग्जांपल बीना इज टू वीक, तो बीना इज वीकर देन इट इज प्रॉपर या सी शुड बी, ठीक है दोस्तों। तो ये चारों नियम का है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए इसमें चारों रूल समाहित है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छी तरीके से आ जाएगा आपके मोबाइल में, और इसे लेकर आप अच्छे तरीके से नोटबुक तैयार कर लीजिए क्योंकि यही आपको काम आएगा, वरना आप पछताते रहिएगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए, जुड़े रहिए, शेयर कीजिए दोस्तों। मैं ऐसे ही आपको अच्छे नए वीडियो देता रहूँगा ताकि आपका भविष्य सुधरे और आप बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश में हर विषय में जान सकें। मैं अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्ते दोस्तों। यहाँ से रिमूव टू ख़त्म होता है, अब रिमूव टू आपके लिए इतना ही बहुत उपयोगी है, आप इससे आसानी से अब समझ गए हैं। आप कहीं भी इस नियम का प्रयोग कर रिमूव टू का बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।